वो तुम्हारे तन की है, हमारा कुछ नहीं है। तुम्हारे तन की भस्मी मेरे तन पर लगी और ये मुंडमाल मेरे नहीं है, तुम्हारे मुंडाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं गिरजा, जानती हो तुम, जब जब इस पृथ्वी पर तुम्हारा जन्म हुआ और तुम्हारा विवाह हुआ तो तुम्हारे पति हम, तुमने हर जन्म में हमको ही वर्ण किया है। और जब तुम हमें छोड़कर जाती थी ना तो तुम्हारी याद में, तुम्हारे वियोग में मैं बहुत रोता था, बहुत तड़पता था। तो मैंने तुम्हारे सबका भस्मी बनाया और मुंड माला बनाया। भैया बोली कितनी बार मेरा जन्म हो चुका है इस पृथ्वी पर? भोलेनाथ बोले मुंड गिन लो, देख लो। मैया गिनने लगी, 108 निकले। भोलेनाथ से कहा कि प्रभु हमारा जन्म 108 बार हो चुका। बोले हमें भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं होता है, पर पति हो ना तो विश्वास करना होगा, भरोसा करना पड़ेगा। भोलेनाथ बोले जबरदस्ती नहीं करा रहा, मन करे तो विश्वास कर लो, न मन करे तो मत करो। तो मैया बोली भस्मी आप जब लगाते हो तो कैसा लगता है? भोलेनाथ कहते हैं कि जब मैं भांग पीता हूँ उसके बाद भस्मी लगाता हूँ और जब मुंड माल हमारे गर्दन में होते हैं तब हम नेत्र बंद करके ध्यान धर के देखता हूँ तो मैं ऐसा लगता है कि मेरी सती हमसे दूर नहीं है। ये सोच सोच करके हमने इतने दिन गुजारे हैं। हम हर जन्म में तुम्हें पाना ही चाहते हैं, कभी खोना नहीं चाहते हैं, लेकिन करें क्या गिरजा, हम संहार करता रहा। गिरजा बोले हमारे जीवन की कहानी तुमको कैसे पता है? अगर मेरा जन्म 108 बार हो चुका है तो आपका जन्म कितनी बार हुआ? का जिंदगी मरे ना। भोलेनाथ कहते हैं गिरजा ऐसे अपने पति से कोई पूछता है क्या कि मरे ना जिंदगी बने रहे? सुनो, हम तो अजर अमर हैं, अविनाशी है, अवटर दानी है, हम तो अमर है। गिरजा तुम्हारा शरीर नाशवान है, ये आत्मा जो होती है ना ये अमर होती है, अजर होती है। आत्मा और परमात्मा का ही मिलन होता है। एक बात याद रखना गिरजा, तुम ही हमारी आत्मा हो और मैं तुम्हारा परमात्मा। तो गिरजा कहती है धन्य है प्रभु, आपका इतना भाव हमारे प्रति है, हमको तो मालूम ही नहीं था। जाओ महाराज, आज से हम आपको महादेव कहूंगी। सबके तो देव हैं पर हमारे महादेव हैं। भोलेनाथ बोले कोई नहीं, अगर तुमने मुझे महादेव कहा है तो महादेवी मैं तुमको कहूंगा। सबकी तो देवियां है पर मेरी महादेवी है। आप अमर हैं, आप इतना प्रेम हमें करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं भी अमर हो जाऊं तो तुम्हारा हमारा कभी बिछोड़ ना हो, हमारा तुम्हारा साथ बना रहे। हम आपसे दूर जाना नहीं चाहते, हमें मालूम नहीं था कि हमारे जन्म में आपको छोड़ करके गई, आपको हमेशा पीड़ा देके गई, लेकिन अब हमें ऐसा कर लो कि हम तुम्हें कभी दुख ना दें। भोलेनाथ कहते हैं ऐसा हो नहीं पाएगा। मैया बोली क्यों नहीं हो पाएगा? जिसका पति संहार करता हो। उत्तराखंड में पहुंचे, सुप्रा नामक ताल था और वही वट वृक्ष, बरगद का वृक्ष, जिस भोकाल में उस तोती ने अंडा दिया था, वही अंडा रखा था, वो अंडे के पास ही बैठे थे। भगवान शंकर ने उसी बरगद के वृक्ष के नीचे आसन डाला, माता को आसन दिया, एक सुता आसन दिया। सर्वप्रथम उन्होंने अपना डमरू बजाया और जब डमरू बजाया तो जितने भी पक्षी थे वो सब उड़ गए, किनारा कर गए, अपना अपना स्थान छोड़ गए।
जो पशु थे वो भी किनारा, वो भी अपनी जगह छोड़ गए। भगवान शंकर ने देखा अब और पास कोई नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सती को अमर करने आया हूं, तो केवल हमारी सती ही अमर हो, बाकी दूसरा नहीं। हमारे मुख से जो कथा सुनेगा वो अमर हो जाएगा। इसलिए हम अपनी सती को कथा सुनाने के लिए एकांत मिला, मन को एकाग्र करके अपनी सती को कथा सुनवाई। भगवान शंकर कहते हैं कि गिरजा, हम तुमको अमर कथा सुनाएंगे, पर मन एकाग्र करना, जगह भी एकांत की है, मन को भी एकाग्र करना। आर कथा श्रवण करना। मैया बोली ठीक है। भगवान शंकर सोचने लगे अमर कथा कौन सी सुने, हम अमर कथा सुनाएंगे। भोलेनाथ प्रभु श्री राम कथा सुनाने लगे, क्योंकि भगवान शंकर श्री राम को अपना इष्ट देव मानते हैं। वैसे भी 12 महीने जो भी सोएगा नहीं वो अमर हो जाएगा, पर एक सहारा के लिए उन्होंने श्री राम कथा सुनाई माता सती को, उसको उपाधि दी अमर कथा। तो माता कथा सुनती है और भगवान शंकर कहते हैं कि गिरजा आप कथा सुनो, पर हुक्रे देती रहे। मैया बोली ठीक है। सुनते सुनते कथा, सुनते सुनते कथा, 6 महीने हल्की सी बूंदे पड़ी, माता के नेत्र झपकते गए, सो गई। गिरजा मैया शिव शंकर जी बैठे आसन के बाद भगवान भोलेनाथ आए, दौड़ के गई जल लाई, भोलेनाथ को दे दी, ये लो आप को भी पी लो, भोलेनाथ सोचने लगे इतनी जल्दी और इतनी सेवा आज से पहले कभी नहीं, इस सेवा का कोई कारण है। इधर आओ जरा, कोई बात है बताओ। मैया बोली नहीं कोई बात नहीं है, कोई बात होती तो बता देती, कोई बात नहीं है, वो आप जल पी लो और भांग पी लो। भोलेनाथ बोले कुछ तो बात होगी ना, बताओ। मुस्कुरा करके पूछते हैं तो माता पास में पहुंची और बोले भोलेनाथ एक बात बता दो ना, कि एक प्रश्न था। भोलेनाथ सोचने लगे हाँ प्रश्न तुम्हारा था ना,